गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पीवी कॉमर्स क्लासेज रन बाई श्रीमती गोमती देवी पीजी कॉलेज बड़ागांव झुंझुनू राजस्थान। मैं प्रवीण कुमार जंगीड़, व्याख्याता व्यावसायिक प्रशासन, लेक्चर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपका आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स कंटेंट या कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स, अंतर्नियम की विषय वस्तु। तो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज टॉपिक ऑफ कंटेंट ऑफ आर्टिकल, अंतर्नियमों की विषय वस्तु। तो जैसा कि पार्षद सीमा नियम के विषय में पढ़ा था, पार्षद सीमा नियम में जो कंटेंट थे वो 6 टाइटल्स में डिवाइड किए हुए थे। तो उसी प्रकार से जो अंतर्नियम होते हैं कंपनी के, उनमें भी क्या क्या कंटेंट दिए गए हैं, कौन कौन सी विषय वस्तु है, कौन कौन से मैटर्स हैं जिनको एक आर्टिकल्स जो है वो अपने अंदर इन्वॉल्व करता है, उनको पढ़ेंगे पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट है अपना कंटेंट ऑफ आर्टिकल में द एक्सक्लूजन ऑफ टोटल और पार्टियल ऑफ टेबल ऐप। द एक्सक्लूजन ऑफ टोटल और पार्टियल ऑफ टेबल ऐप मतलब सारणी ऐप का जो अपवर्जन है, उसकी जो सीमा है उसके विषय में, चाहे वो पूर्ण है या वो आंशिक है, उसको अपवर्जित किया जा सकने योग्य वो है या नहीं है, उसके संबंध में कंटेंट में लिखा गया है, यानी कि विषय वस्तु के रूप में वो चीज सर्वप्रथम आर्टिकल्स में दी गई है। दूसरी है एडॉप्शन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी प्रारंभिक अनुबंध हैं उनको स्वीकार करना, उनके बारे में लिखना। तो जो आर्टिकल्स होते हैं किसी भी कंपनी के, उसमें आपने जब कंपनी की स्थापना के लिए जो प्रारंभिक अनुबंध किए हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ मिलेगा, उनके बारे में उल्लेख मिलेगा। अगला पॉइंट है अपना डेफिनेशन ऑफ टर्म्स एंड फ्रेजेज यूज्ड इन द रेगुलेशंस, मतलब जो आपके नियम और रेगुलेशंस वे नियम हैं, जो आपकी कंडीशंस हैं, जो आपकी शर्तें हैं, उनके बारे में उनको सही ढंग से परिभाषित किया हुआ मिलेगा कि आपकी जो कंपनी है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं। अगला पॉइंट है अपना शेयर कैपिटल एंड राइट्स अटैच टू डिफरेंट क्लासेज ऑफ शेयर्स, मतलब अंश पूंजी और अधिकार, वो भी क्या है डिफरेंट क्लासेज ऑफ शेयर्स, अलग अलग जो अंश हैं उनके आधार पे अलग अलग प्रकार की जो आपकी अंश पूंजी है वो कितनी है, किस प्रकार की है, किस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर है और कैसे कैसे आपके उनके संबंध में राइट्स हैं, उसके बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉल ऑन शेयर्स, मतलब अंशों पे मांग या अंशों पे याचना या धनराशि की मांग, उसके विषय में भी आर्टिकल्स में उल्लेख मिलेगा। फिर लिखा है लेन ऑफ शेयर्स, लेन ऑन शेयर्स का मतलब है ग्रहणाधिकार, अंशों पे ग्रहणाधिकार, अंश जो है उनको जो बियरर हैं उसका जो राइट है वो किसको दिया गया है, कौन उसका वाहक है, कौन उसका ग्रहण करता है, उसके विषय में भी उल्लेख मिलेगा। अगला पॉइंट है अपना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब अधिमान अंश या जो पूर्वाधिकार अंश हैं उनके शोधन से संबंधित जानकारी का उल्लेख भी आपको आर्टिकल्स में मिलेगा कि आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उन सभी बातों का उल्लेख आपको आर्टिकल्स कंटेंट में मिलेगा। नेक्स्ट है अपना ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, मतलब जो अंशों का अंतरण है,
ट्रांसफर हस्तांतरण है, अंतरण है, और ट्रांसमिशन मतलब जो अंशों का हस्तांकन है। हस्तांतरण जो होता है वो फ्रीली कर सकते हैं, और जो ट्रांसमिशन है वो कंपलसरी होता है। तो दोनों के विषय में आर्टिकल्स में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना फोर फीचर ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण। जब भी आप अंशों से संबंधित जो निर्धारित राशि है, जैसे कॉल मनी है, जो भी एरियर्स हैं, जो भी आप अंशों से संबंधित जो भी राशि है, अगर आप उस सही समयावधि के अनुसार या सही प्रक्रिया के अनुसार नहीं चुका पाते हैं तो आपके अंशों को जब्त कर लिया जाता है, फॉरफिट कर लिया जाता है। उसके संबंध में भी जानकारी आर्टिकल्स में उल्लेखित मिलेगी। अगला पॉइंट है अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, पूंजी में परिवर्तन। पूंजी में परिवर्तन जैसे शेयर कैपिटल है उसको प्रेफरेंस शेयर में करें, प्रेफरेंस शेयर को शेयर में करें, डिवेंचर्स में करें, या अपना जो शेयर कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है उसको आप अल्टर करना चाहते हैं, उन सभी बातों का उल्लेख आपको आर्टिकल्स कंटेंट में मिलेगा। अगला बिंदु है अपना शेयर सर्टिफिकेट, अंश प्रमाण पत्र, यानी कि ये उसको दिया जाता है जो जितने अंशों का धारक होता है उसको एक शेयर सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है कि आप इतने अंशों के धारक हैं, बियरर हैं। तो ये जो शेयर सर्टिफिकेट हैं इनकी भी सूचना जो है, इनके बारे में भी जो उल्लेख है वो आर्टिकल्स कंटेंट में मिलता है। अगला बिंदु है अपना राइट्स ऑफ मेंबर्स, सदस्यों के अधिकार। जो कंपनी में मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के क्या क्या राइट्स है कंपनी के प्रति, या कंपनी का उनके प्रति क्या अधिकार है, या उनकी कंपनी के प्रति क्या अधिकार है, उन सभी बातों का उल्लेख इसमें कंटेंट ऑफ आर्टिकल में मिलेगा। अगला बिंदु है अपना जनरल मीटिंग, सामान्य सभाएं। तो सभाओं के विषय में भी आपको आर्टिकल कंटेंट में इसका उल्लेख मिलता है। अंतर नियमों की विषय वस्तु के रूप में इसका उल्लेख मिलता है कि कंपनी को कौन कौन सी प्रकार की जो सभाएं हैं वो हेल्ड करनी कंपलसरी होती हैं, आवश्यक होती हैं। अगला बिंदु है राइट्स ऑफ मेंबर्स एट जनरल मीटिंग, मतलब सामान्य सभा जब आप आयोजित कर रहे हैं तो उसमें जो सदस्य हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं, यानी सभा के दौरान सदस्यों को कौन कौन से अधिकार दिए हुए हैं उनके विषय में आर्टिकल्स कंटेंट में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो भी संचालक मंडल है उनका जो संविधान है उसके विषय में भी जानकारी आपको आर्टिकल्स कंटेंट के माध्यम से मिल जाती है। अगला बिंदु है अपना अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, संचालकों की जो नियुक्ति है और उनको पद से हटाना है उसके विषय में भी आपको जानकारी जो है वो आर्टिकल्स कंटेंट के रूप में मिलती है। पावर्स ऑफ द बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको कितने प्रकार की शक्तियाँ या कौन कौन से पावर्स मिले हुए होते हैं उसके विषय में भी आर्टिकल्स कंटेंट में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है अपना अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, यानी आप पूर्णकालिक जो संचालक हैं प्रबंध निदेशक के रूप में या मैनेजर के रूप में उनकी जो नियुक्ति है उसके विषय में भी आपको आर्टिकल्स कंटेंट में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल, प्रबंधकीय जो कर्मचारी वर्ग है उसके विषय में, यानी उनको कितना मेहनताना मिलना चाहिए, कितनी उनकी जो रेम्यूनरेशन है वो फिक्स की गई है, उसके विषय में भी आपको आर्टिकल्स कंटेंट में उल्लेख मिलता है। बोरोविंग पावर्स, मतलब उधार के रूप में आप कितना क्या धनराशि ले सकते हैं, कितनी आपके पास में पावर्स हैं उधार के रूप में, कहाँ से आप धनराशि कितनी ला सकते हैं, उसके विषय में भी उल्लेख आर्टिकल्स कंटेंट में मिलता है। अगला है अपने अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सचिव की जो नियुक्ति है उसके संबंध में क्या क्या नियम विनियम है उसके विषय में भी उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट अपना अकाउंट्स एंड ऑडिट, लेखा जोखा और अंकेक्षण, उसके विषय में भी आपको उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है डिविडेंड रिजर्व एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, मतलब जो भी लाभांश है या जो भी रिजर्व है, जो भी आपके संचय है या जो भी संचयों का जो पूंजीकरण है उसके विषय में भी उल्लेख आर्टिकल्स कंटेंट में मिलता है।
कॉमन सील ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो एक मोहर होती है, कॉमन सील होती है, उसका उल्लेख भी आर्टिकल्स कंटेंट में अवश्य होता है। और लास्ट पॉइंट दिया अपना वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का समापन, कंपनी के समापन के संबंध में संपूर्ण जो जानकारी है वो भी आर्टिकल्स कंटेंट में मिलती है। इसके अलावा जो सब्सक्राइबर्स के जो सिग्नेचर होते हैं वो है, और जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको जो कंपनसेट किया जाता है उसके विषय में भी जो आर्टिकल्स कंटेंट में आपको जानकारी मिलती है। और एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है परोक्सी, उसके विषय में भी आर्टिकल्स कंटेंट में उल्लेख मिलता है। तो जो भी पॉइंट आपको बताए गए हैं वो सभी के सभी उनके संबंधित सभी जो कार्यवाही है, नियमावली है, प्रक्रिया है, अल्ट्रेशन है, तो सारी जो बातें हैं वो आर्टिकल्स कंटेंट में उल्लेखित होती हैं। तो ये था आपका आज का टुडेज टॉपिक, कंटेंट ऑफ आर्टिकल। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।